अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है इल्म और तालीम में क्या फ़र्क है। बहुत अहम वीडियो होगी, इसलिए होगी कि आपने सवाल किया है और ज़ाहिर सी बात है सवाल अगर किया जाए तो जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि अब मुझे कम मालूम है, ज़्यादा मालूम हो तभी जवाब दें, क्योंकि कभी-कभी ऐसे अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं, अच्छे तरीके से कहे जाते हैं, जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर अच्छी बात भी गलत तरीके से कही जाती है तो वो काबिल कबूल नहीं होती, लेकिन अगर वही तरीके से कोई बात कही जाए तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और हौसला भी मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इल्म और तालीम की। तो बहुत आसान है। इल्म क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना। इल्म तो ये भी हो सकता है कि एक साइकिल का जो मिस्त्री है, वो साइकिल के बारे में इल्म रखता है, कहाँ पर कौन-सा नट कैसे लगाया जाए, पंक्चर कैसे सही किया जाए, सीट कैसे सेट किया जाए। एक किसान को खेती-बाड़ी का इल्म है और एक एक हलवाई है, उसको मिठाई बनाने का इल्म है। अब जितने भी हैं दुनिया में लोग, सभी को कोई न कोई इल्म है और सब माहिर हैं। अगर वो इल्म ना रखें तो फिर दुनिया में गुज़ारा मुश्किल हो जाएगा। तो इल्म का दायरा बहुत वसी है। इल्म में ये भी हो सकता है कि हम कपड़े किस तरह सिलें, कपड़ा सिलने का इल्म, अ, कपड़े बुनने का इल्म, ये सब आ सकता है। अब इन्हीं में एक बात आती है कि इल्म अगर मालूमात हासिल करने को कहते हैं, तो मालूमात तो किताबों से भी हासिल हो सकती है। तो जी हाँ, किताबों से जो मालूमात हासिल होती है, वो भी तो इल्म है। अब देखिए मालूमात किताबों से भी हासिल होती हैं और मालूमात और भी बहुत सारे ज़राए हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे डॉक्टर का इल्म अलग है, इंजीनियर का इल्म अलग है, एक टीचर का इल्म अलग है, सबका अलग-अलग है। उसी में किताबों से जो इल्म हासिल किया जाए, वो भी इल्म है, उसको भी तो इल्म ही कह रहे हैं ना। लेकिन अब यहाँ यही समझना है कि किताबों से जो इल्म हासिल करते हैं, तो उसके ज़रिया को वो इल्म हासिल करना जो किताबों से इल्म हासिल करना, उसके लिए हम जो ज़रिया अपनाते हैं, उस ज़रिया को तालीम कहा जाता है। तालीम एक रास्ता है जिससे हम किताबों का इल्म हासिल करते हैं, बस यही याद रखना है। अब देखिए किसी ने मिठाई बनाई, तो मिठाई बनाने के लिए जो रास्ता अपनाया गया, उस इल्म को हासिल करने के लिए जो रास्ता अपनाया गया, उसका कोई नाम नहीं है। अगर कोई खेती-बाड़ी करता है, तो उसमें कोई माहिर है, उस इल्म को जानने के लिए किसी ने जो रास्ता अख्तियार किया है, उसका भी कोई नाम नहीं है। लेकिन किताबों का जो इल्म इंसान को हासिल हुआ है, किताबों से जो हासिल हुआ है इल्म, तो यहाँ पर यह है कि उस इल्म को हासिल किस तरह किया? पढ़ा होगा, उस्ताद के सामने पढ़ा होगा, गलतियाँ हुई होंगी, बहुत कुछ टास्क मिला होगा, बहुत कुछ है। तो ये जो रास्ता है जिससे हम किताबों का इल्म हासिल करते हैं, इसको तालीम कहा जाता है। तालीम सिर्फ़ एक ज़रिया है, बस यही जान लें। तालीम एक ज़रिया है। अब किताबों से जो इल्म हासिल वो किस तरह की होती है, इसको देखना है। अब देखिए घर में भी हम तालीम हासिल कर सकते हैं। पहले के लोग करते भी थे अपने घर में बैठ के, बूढ़े पुराने लोग जो होते थे, उनसे लोग पढ़ा करते थे। वो बुनियादी जो कायदा है उर्दू की, वो सब। लेकिन उसके बाद दुनिया तरक्की करती गई, स्कूल कॉलेज खुलते गए और आज मतलब देख रहे हैं आपके हर जगह स्कूल ही स्कूल है, सबका अलग-अलग निसाब है, अलग-अलग सिलेबस है, तरीक़ा है सबका अलग-अलग। तो ये सिस्टम जो है, यही तालीम है। यानी किताबों का इल्म किसी को ऐसे ही नहीं दिया जाता है, उसका एक सिस्टम होता है। अब किसी को मिठाई बनाने का इल्म दिया जाए, तो उसको बैठा देंगे और कहेंगे कि जो है इतना चीनी मिलाओ, इतना ये लगाओ, इतना ये रखो और इस तरह मिठाई बना दो। तो उसका कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो लिखना, पढ़ना, समझना, जवाब देना, इसमें लॉजिक है, तो ये सारी चीज़ें जो एक साथ जमा होती हैं, तो ये एक ज़रिया है और इसी ज़रिया को तालीम कहा जाता है। तो तालीम किताबी इल्म हासिल करने का एक ज़रिया है। बस छोटी-सी बात। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।